आते हैं दत्तात्रेय होस बोले, जो कि आरएसएस के महासचिव हैं। मैंने कहा कि मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि किस प्रकार रज्जू भैया हमारे पड़ोसी थे, आरएसएस चीफ। बहुत बात करते थे हमसे, एक इंटरव्यू नहीं दिया। मुझसे कहते थे कि मेरा स्वयं सेवक अटल बिहारी है, प्रधानमंत्री है, जाओ लो ना इंटरव्यू। मुलाकात भी करा दिया, बुला भी दिया अटल जी को मेरे ऑफिस में, लेकिन खुद इंटरव्यू नहीं दिया। बोले आरएसएस चीफ का काम बोलना नहीं होता। तो इधर बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, और हमारे वर्तमान चीफ भी बोल रहे हैं, उनके महासचिव भी बोल रहे हैं। तो दत्तात्रेय होसबोले ने क्या बयान दिया, आप खुद ही सुन लीजिए। ये इसको लेकर बवाल मचा हुआ कि पाकिस्तान से बातचीत का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं करना चाहिए, बातचीत ट्रैक 2 फलाना ठिकाना डिप्लोमेसी होती जानी चाहिए। अटल बिहारी का भी रेफरेंस दिया गया। अब चूंकि कहा गया अटल जी ने कहा था, अटल जी ने कहा था, पीछे पीछे वो जनरल नरवणे जिनको मैं बहुत क्रिटिसाइज करता हूं कि आर्मी से रिटायर होते ही उन्होंने किताब लिख दी, उन्हें कोई हक नहीं था। और मैंने आपसे कहा था कि किसी आदमी को हक नहीं है कि फौज से निकलते ही किताब लिख दे। उसके बाद भारत सरकार ने इन लोगों के ऊपर अब जाके नियम बनाना शुरू किया है कि आप 5 साल 10 साल कुछ नहीं लिख सकते। तो जनरल नरवणे भी ने कह दिया, हाँ बहुत जरूरी है पाकिस्तान से बातचीत होते रहना। बताइए, आप तो फौजी हैं, आपको कुछ समझ, पर आप जब ऐसी किताब लिख सकते हैं तो आप ऐसा बयान भी दे सकते हैं। जाहिर सी बात है, जो पाकिस्तान की यहाँ पे एक अनऑफिशियल एम्बेसडर है, अनऑफिशियल राजदूत, महबूबा मुफ्ती टाइप की, उन्होंने इसको हाथों हाथ लपक लिया। आई तो बहुत बड़ी बात, हम तो हमेशा कह रहे थे पाकिस्तान से बात कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कि पाकिस्तान से जब जब बातचीत होती है उसका नतीजा क्या होता है। नेहरू के मृत्यु के तुरंत बाद लाल बहादुर शास्त्री ने, उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति और मार्शल लॉ डिक्टेटर और फलाने और ढिकाने और एवरीथिंग, अयूब खान से बात की। और उनकी बातचीत के केवल 2 महीने बाद अयूब खान ने कश्मीर में पैराट्रूपर्स खुदा के ऑपरेशन जिब्राल्टर कर दिया, जो कि 1965 के युद्ध में बदल गया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने बहुत बातचीत करने में दिलचस्पी दिखाई नहीं। 1988 यानी 1988 में राजीव गांधी ने बेनजीर भुट्टो से बात की, और उसके 11 महीने बाद कश्मीर से पलायन हो गया। मार मार के, काट काट के, रेप करके पलायन हो गया। फिर 1997 में वो गुजराल साहब आए, जबरदस्त बकलोल थे साहब वो तो। उन्होंने भी बातचीत की पाकिस्तान से, और उसके 8 महीने बाद वधावा में सिक्योर हुआ, आपको याद होगा। 23 कश्मीरी पंडितों को काटा गया था। फिर 1999 में हमारे अटल बिहारी आए। अटल बिहारी में तमाम बहुत खूबियां थी, लेकिन उनका एक सॉफ्ट साइड था जो मुझे नहीं पसंद था। तो साहब उन्होंने आते ही नवाज शरीफ से बातचीत करना शुरू कर दिया, और उनके बातचीत करने के 3 महीने के अंदर कारगिल हो गया। उसके बाद हमारे एक गृह सचिव थे कमल पांडे, तो साहब उनसे कहा गया कि हिजबुल मुजाहिदीन से बात करो, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। तो कमल पांडे साहब हिजबुल मुजाहिदीन से बात करने 2000 में गए, 2000 में बात की। उसके 1 महीने बाद, सिर्फ 1 महीने बाद, आपको याद होगा जो सिखों का नरसंहार हुआ था छत्तीस सिंहपोरा में, कमल पांडे की बातचीत के हिजबुल मुजाहिदीन के 1 महीने बाद हो गया। उसके भी 1 साल बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने फिर से मुशर्रफ को बुलाकर आगरा में बातचीत की, और उसके 5 महीने बाद संसद पर अटैक हो गया। उसके बाद साहब प्रणब मुखर्जी को दिया गया, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से बातचीत की, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी कहा गया। उसके 6 महीने बाद मुंबई हमला हो गया। उसके बाद 2015 में नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही नवाज शरीफ के यहाँ सरप्राइज विजिट देके उनसे बात की, और उसके 1 हफ्ते बाद पठानकोट हो गया। 2016 में हमारे जयशंकर साहब जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री एजाज चौधरी से बात की, उसके 5 महीने बाद उड़ी हो गया। और फाइनली 2024 में हमारे जयशंकर साहब ने पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार से बात की, उसके 6 महीने बाद पहलगाम हो गया। अब आप सोचिए इन लोगों से बात करना कितना जस्टिफाइड है। रही बात आरएसएस की, तो मेरा अपना मानना है कि जो मैंने आरएसएस का योगदान हरियाणा में, मुंबई में, बंगाल में, केरल में देखा है, मैं आपको बता सकता हूं कि इतना जबरदस्त काम तो सोचा भी नहीं जा सकता। काश की आरएसएस सिर्फ मुंह बंद करना और सीख ले।